क्या हुआ? आया नहीं वो अभी तक, जिसके भरोसे इतना उछल रहे थे? अरे वाह, एकदम सही समय पे आया हूं मैं। हाँ, तमाशा भी शुरू है। आज शाम ये तय होगा मंजुला की जिंदगी बचेगी या उजड़ेगी। और कमाल की बात ये कि ये तय कौन करेगा? भीमराव। अच्छा रमा भाई, भीमराव के बैरिस्टर साहब सड़क पर बेहोश पड़े थे। कुछ निर्दयी लोगों ने बहुत मारा। जब बैरिस्टर साहब को हॉस्पिटल ले गए तो उनकी पत्नी ने धक्के मार के भीमराव को निकाला। यहाँ तक की कहानी मुझे पता है। इसके आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। आगे की बात तो भीम ही बताएगा। हाँ, लो आ भी गया। और भीमराव, बैरिस्टर से उधार लाए हो? नहीं नहीं, बस अब बहुत हुआ। अब मैं यहां से जा रहा हूं। अपनी बहन का ख्याल रख लीजिएगा। हाँ तो जाइए, यही सही रहेगा। रोज रोज के नाटक से अच्छा है कि सब खत्म हो जाए। दीदी, दामाद जी, देखिए दामाद जी, हम दोनों ने कल और आज मिलकर जितने भी पैसे कमाए हैं वो हम आपको दे रहे हैं, और ऐसे ही कुछ दिनों में चैन छुड़ाने के पैसे हो जाएंगे। हाँ दामाद जी, अभी आप इतने पैसे रख लीजिए, बाकी के पैसों का हम इंतजाम करके आपको दे देंगे। ससुर जी, अपने ये आधे अधूरे पैसे अपने पास रखिए। अरे कब से देख रहा हूं, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, यही लगा रखा है आप लोगों ने। बस बहुत हुआ, अब मैं यहां से जा रहा हूं। और ससुर जी, एक गुजारिश है कि मेरे घर पर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए मत आइएगा। चलता हूं। जीजा जी, ऐसे मत जाइए, मिल बांट कर आराम से बात करते। ऐसे जज्बातियों के रिश्ते थोड़ी तोड़ते। देखिए दामाद जी, जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत हो जाते हैं। हम 1-2 दिनों में कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतजाम कर लेंगे। ये देखो, मैं किस लिए हूं यहाँ, क्यों? मैं करता हूं पैसे का जुगाड़। भीमराव, ठेला। भीमराव को मेरा कबाड़ वाला ठेला खींचने दो। मंजुला के गहने मैं छुड़वा दूंगा, वादा करता हूं। देखिए नरोत्तम जी, कृपा करके आप अपनी जलन यहां मत दिखाइए। ये मेरा घरेलू मामला है। अरे ससुर जी, नरोत्तम जी सही तो कह रहे हैं। इस भीम के कारण ही गहने गिरवी रखे थे ना, तो बस अब ये भीम ही ठेला खींचना शुरू करेगा और मामला सुलझ जाएगा। नहीं, मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं करेगा। आप जाइए, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके पास गिड़गिड़ाने कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो ससुर जी मैं चलता हूँ। अजीब अजीब परिवार है। घर की बहन बेटी का परिवार उजड़ जाए, लेकिन झूठी शान नहीं जानी चाहिए। इनसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। चलता हूं मैं, चलता हूं। जीजा जी, सुनिए सुनिए, इस सब में मेरे दीदी का कोई कसूर नहीं है। आप ऐसे यहाँ से चले मत जाइए। ठीक है, तो नरोत्तम जोशी जो कह रहे हैं वो कर लो। नहीं नहीं भीम, तू नरोत्तम जोशी का काम नहीं करेगा। करना पड़ेगा दीदी,
दूसरा कोई उपाय नहीं है मेरे पास। आप यही चाहते हैं ना कि मैं ठेला खींचूं? मैं तैयार हूं, लाइए ठेला, करूंगा आपका काम। दिल खुश कर दिया भीमराव तुमने। ये हुई ना बात। श्याम, लेकर आओ ठेला। भीमराव, जाओ जाओ। लेकिन ये काम मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मेरी बहन को दुख में नहीं देख सकता। अरे भीम बस कर, और कितना तैयार करेगा मंजुला को? मंजुला दीदी स्कूल जा रही है और स्कूल तैयार होके जाना चाहिए। बाबा, मैं दुकान जाकर दूध गुड़ और चावल ले आऊं? वो क्यों बोला? वो इसलिए क्योंकि हम भाइयों के कुछ अच्छे करने पर घर में खीर बनती है, तो दीदी लोग के भी कुछ अच्छे करने पर खीर बनेगी ना। आज की रात तो मेरे लिए हार की रात होगी, क्योंकि मैं आप सबके लिए कुछ नहीं कर पाया। सर, सर आप ठीक तो है ना? और ऐसी हालात में आप यहाँ? हाँ, मैंने बहुत मना किया, लेकिन कहने लगे कि नहीं, पहले भीम के पास जाना है। और भीम, तुमने तो मुझे नहीं बताया, पर मैंने पता कर लिया कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये पैसे रख लो। नहीं नहीं सर, ठीक है। ऐसा नहीं है, और नहीं जान बचाने की कीमत, बल्कि जो गरीब का केस मैंने लड़ा था वो मैं जीत गया। और उस गरीब ने मुझे कुछ फीस दी, उसी फीस में से ये तुम्हारा हिस्सा है। क्योंकि पेज नंबर 4 और पेज नंबर 9 के बारे में जो तुमने बताया था ना, वो जिरह में बहुत काम आया और वो निर्णायक साबित हुआ। रख लो। रख लो, तुम्हारे ही पैसे हैं। हो गया ना, मिल लिए ना? पैसे देने थे, दे दिए ना? अब चलिए।
लेकिन मैं साफ साफ कह देती हूँ आपसे, आज के बाद भीम आपके साथ काम नहीं करेगा। लेकिन नहीं करूंगा सर। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण कोई परेशान हो। पर भीम, सर आप प्लीज आप कुछ मत बोलिए। नरोत्तम जोशी, बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। बताइए क्या बात करनी? यही कि अब अपने घर जाओ। यहाँ आए थे तमाशा देखने की भीमराव की दीदी का घर कैसे उजड़ता है, लेकिन अब ये तमाशा नहीं होगा। क्या बैरिस्टर साहब, ये तमाशा नहीं हुआ तो कोई और तमाशा होगा। छोटी जात के लोगों का जन्म ही एक तमाशा है। इनके जीवन से कभी तमाशा खत्म होगा क्या? बताइए। और रहा सवाल मेरे घर जाने का, तो ये चौल मेरी है। मेरा जब मन करेगा यहाँ आऊंगा तमाशा देखने। और यहाँ आने से आप और आपका कानून, कोई मुझे रोक नहीं सकता। नरोत्तम जोशी, मुझ पर किसने हमला किया है उसका केस भी खुलेगा। धमकी देने वालों से सवालात भी पूछे जाएंगे। जीजा जी, मेरे हिसाब से इतने पैसे काफी है चेन छुड़वाने के लिए। कल सुबह दुकान खुलते ही मैं जाकर चेन छुड़वा कर ले आऊंगा। ऐसा करो, ये पैसे मुझे दे दो। मुझे पता है कहाँ पर तुमने चेन गिरवी रखी है, किस दुकान पर। मैं खुद वहां से जाकर ले आऊंगा। और कल सुबह नहीं, मैं आज अभी इसी वक्त जाऊंगा यहाँ से। चलो मंजुला। मंजुला बेटा जा, तो सामान लेकर। और ससुर जी, आइंदा इस भीम को पढ़ाने लिखाने के लिए मेरी पत्नी के गहने गिरवी मत रखिएगा। दामाद जी, माफ कर दीजिए। एक बार गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। मंजुला, अपना ख्याल रखना। लक्ष्मी, अपना ख्याल रखना। भीम, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। मुझे तुम पे बहुत गर्व है।
आज तुमने मेरी और हमारे परिवार की इज्जत रख ली। बाबा, चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना। आनंद भैया, अब चलोगी भी? और आप सब मेरी फिक्र मत कीजिएगा। आगे से मुझे अगर परेशान करेंगे तो मैं खुद इनसे निपट लूंगी। अब चलोगी? दामाद जी, मेरी बेटी का ख्याल रखिए। जी, चलो। बाबा, ये मेरी पहली कमाई इस लिहाज से कि ये पैसे बैरिस्टर सर के यहाँ काम करके कमाए। लीजिए। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। इन पैसों को छूकर यह एहसास हो रहा है कि अब मेरे सपने पूरे होने जा रहे हैं। और आप जब पैसे देते हैं तो उसमें तो कांटे लगे होते हैं। भीम बेटा, मंजुला की समस्या का तो हल हो गया। अब आगे सोचूंगा पापा। शायद किसी और बैरिस्टर के यहाँ काम ढूंढ लूंगा, क्योंकि बैरिस्टर बनना तो मेरा सपना है। मुझे और बहुत कुछ सीखना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस सब की वजह से तुम्हारी पढ़ाई पर कोई असर होना नहीं चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। हाँ पापा। बाबा, मुझे कुछ कहना है। समझाइए ना इन्हें। जहां जहां ये काम करने जाएंगे वहां नरोत्तम दोषी जैसे लोग आते रहेंगे और वो मारपीट भी करेंगे, लेकिन हर जगह ये खुद काम छोड़ देंगे तो ये इनकी कमजोरी समझ ली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है रमा। बाकी जगहों पर मैं क्या करूंगा पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ बैरिस्टर सर के यहाँ काम नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने मुझे वकालत के बारे में पहली बार इतना सब कुछ समझाया, सिखाया, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं भी आगे जाकर इनकी तरह एक बड़ा बैरिस्टर बन सकता हूँ। ऐसा भी लगा कि इनके साथ रहूंगा, इनके पास काम करूंगा तो नरोत्तम जोशी और उनके लोगों से ये खुद ही निपट लेंगे। लेकिन उनकी पत्नी, जिन्हें मुझसे इतनी दिक्कत है, उनसे कैसे निपटेंगे? वो दोनों पति पत्नी हैं, एक ही घर में रहते हैं। नहीं रमा, मैं मेरे कारण उनके तो क्या, किसी के भी जीवन में मुसीबत पैदा करना नहीं चाहता हूं। भीम सही कह रहा है। रमा, तुम चिंता मत करना। भीम को कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा?
अच्छा खासा काम तो छूट गया, इतने कांटे बो रखे हैं कि जीवन भर छूटते रहेंगे।